नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टाइम टू टॉक हरियाणा में। आज हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं रेलवे स्टेशन सतनाली के ऊपर। यहाँ पर वैसे तो काफ़ी मूलभूत सेवाएं हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी मूलभूत सेवाओं की और भी ज़रूरत है। यहाँ पर समाज सेवी दीवान जी, सरपंच प्रतिनिधि श्री धर्मवीर जी और काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद है। सवारियाँ यहाँ पर दैनिक यात्री भी मौजूद है। आज की मीटिंग के बारे में पूछते हैं किन किन मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत थी। नमस्कार दीवान जी, आपका स्वागत है टाइम टू टॉक हरियाणा में। सबसे पहले तो टाइम टू टॉक के दर्शकों को हमारी तरफ से रेल सेवा समिति सतनाली व सतनाली के मोजीजान की तरफ से नमस्कार। जैसा कि सबको पता है कि सतनाली इलाके के अलावा यहाँ पर राजस्थान का बॉर्डर भी लगता है। काफ़ी संख्या में लोग दैनिक यात्री यहाँ पर इससे यात्रा करते हैं। फिर भी किन किन क्या क्या आवश्यकता थी, एक बार दर्शकों को बताएं। सतनाली के अलावा सतनाली के आसपास के इलाके के लगभग 100 गांवों के आदमी यहाँ से सफ़र करते हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ से नौजवान नौकरी करने के लिए एनसीआर में जाता है, क्योंकि सतनाली क्षेत्र में न कोई उद्योग है न कोई बड़े ऑफिसेज हैं। सब नौकरी के लिए बच्चों को बावल, रेवाड़ी, गुड़गांवा, पाटौदी, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद इन जगहों पर जाना पड़ता है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चों को नौकरी करने वाले और पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो आसानी से आ और जा सके। इसके लिए हम समय समय पे, क्योंकि सरकार की नीति है कि गांव के आदमी को गांव में रोका जाए, शहरों के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वहाँ सुविधाएं ख़त्म होती जा रही हैं, तो गांव के आदमी को गांव में ही रोज़गार उपलब्ध करवाया जाए। तो वो तो संभव नहीं है। बाकी हमारा जो नौजवान है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, ये सब एनसीआर के ऊपर ही आधारित हैं और वहीं पे पढ़ने के लिए, वहीं पे नौकरी करने के लिए जाते हैं। रेवाड़ी के बाद हम मान सकते हैं लोहारू और रेवाड़ी के बीच में सतनाली जो करोड़ों की इनकम रेलवे को देता है, हम इनको मिनी जंक्शन भी बोल सकते हैं। और क्या क्या आवश्यकता है यहाँ पर? सतनाली का जो रेलवे स्टेशन है ये महेंद्रगढ़ के ही समकक्ष है। तो ये सतनाली के इलाका के मोजीजान, आज हमारे साथ चेयरमैन साहब हैं, हमारी ब्लॉक समिति के सभी गांवों के सरपंच यहाँ पे मौजूद हैं, सतनाली के सरपंच यहाँ पे मौजूद हैं, और हमारे स्टूडेंट और दूसरे क्रम जो नौकरी पेशा लोग हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इन सब की मांग है कि सतनाली को सबसे पहले तो जो दर्जे के मुताबिक यात्री सुविधाएँ प्रदान की जाएँ, और दूसरी मांग है जी, आज हम स्पेशली जो ट्रेन है बीकानेर इंटरसिटी, बीकानेर दिल्ली इंटरसिटी, उसके ठहराव के लिए हमने ज्ञापन आपके सामने अभी प्रेषित किया है डीआरएम महोदय के नाम, रेल मंत्री के नाम। तो वो ट्रेन हमारी मुख्य रीढ़ की हड्डी है, वो उसका समय हमें बिल्कुल सूट करता है, दिल्ली जाने के लिए भी, बीकानेर जाने के लिए। जैसा कि दूसरी ट्रेन है जो जिसको हम पहले तो सैनिक एक्सप्रेस बोलते थे, शायद सैनिक एक्सप्रेस ही नाम है, जो जयपुर दिल्ली के बीच में है। तो उसका टाइम भी हमें जयपुर जाने के लिए भी सूट करता है और दिल्ली जाने के लिए भी सूट करता है। और बड़ी भारी संख्या में यहाँ से यात्री बाहर है सतनाली रेलवे स्टेशन से, और हम बार बार पिछले 5 साल से 10 साल से मांगे कर रहे हैं। बाकी पता नहीं क्यों अधिकारियों ने हठधर्मिता अपना रखी है, सतनाली को ये सुविधा नहीं दी जा रही। तो अभी जैसे डीआरएम को आपने ज्ञापन दिया है, उसको लेकर के इन्होंने क्या आश्वासन दिया है आगे की कार्रवाई को लेकर के? अभी डीआरएम की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। एक बार टीपी सर थे, टीपी सिंह जी, जीएम जयपुर, तो उनका दौरा यहाँ हुआ था। सतनाली इस रेल के इतिहास में पहली बार वो सतनाली आए थे और उन्होंने हमारी इन दोनों मांगों को बिल्कुल जायज़ ठहराया था। ये छोटे कर्मचारी हैं जो पता नहीं किस चीज़ की वेट कर रहे हैं जी, वो समझ जाओ आप। भ्रष्टाचार का मामला है जिस बिल्कुल भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, तो नहीं चाहते कि सतनाली में अगर समय पे ट्रेन रोक दी जाए, ट्रेन दे दी जाए, तो यहाँ से इनकम डबल ट्रिपल हो सकती है। अब ये सैनिक एक्सप्रेस है, छोटे छोटे स्टेशनों पर रुक रही है। सतनाली में जब संचालन शुरू हुआ था उसी टाइम से रुक रही थी, कोरोना टाइम में इसको रोक दिया गया था। उसके बाद बिल्कुल छोटे छोटे जो सतनाली से तीसरे हिस्से की इनकम देते हैं उन स्टेशनों पे ये ट्रेन रुकती है, और सतनाली जो बहुत ज़्यादा इनकम देता है वहाँ नहीं रोक रही ट्रेन को। तो ये मैं कहता हूँ कि ये हमारे साथ, हमारे इलाके के साथ ये बिल्कुल गलत हो रहा है। सतनाली की जनता के लिए क्या संदेश जाएगा? मैं सतनाली की जनता तो बहुत संघर्षशील है जी,
पिछले दिनों यहाँ एक मंत्री ने मेरे रेलवे स्टेशन को यहाँ किराए पे ले लिया था जी। और उसने मेरे स्टेशन की यात्री सुविधाओं को हटाना शुरू कर दिया था। सतनाली की जनता, महान जनता, सतनाली इलाके की महान जनता ने उसका डट के विरोध किया और वो योजना सरकार को बंद करनी पड़ी। और मैं आज भी कहता हूँ कि ये सहनशील लोग कितने दिन सहन करेंगे। जिस दिन ये उठेंगे तो वही काम फिर दिखा दूंगा मैं आपको। जैसा कि आपने देखा है कि दीवान जी ने हमेशा समाज कार्यों के लिए आगे कदम उठाया है। धन्यवाद दीवान जी आपका। अभी सरपंच प्रतिनिधि से धर्मवीर जी से बात करवाते हैं आपकी। नमस्कार धर्मवीर जी। नमस्कार भाई साहब। आज की जो सभा हुई थी उस विषय को लेकर के थोड़ा सा बताइए। आज की सभा का यही उद्देश्य था भाई साहब, जो ट्रेन जब हम कॉलेज जाया करते थे सैनिक एक्सप्रेस जब वो चलती थी, आज भारत सरकार ने वो बंद कर दी है। और उस ट्रेन का सतनाली क्षेत्र को बहुत काफ़ी फ़ायदा था और उसका आज बंद होने से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, व्यापारी हों बाहर जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग दवाई लेने जाते हैं, दिल्ली है, गुड़गांव है, उनकी बहुत भारी समस्या है बंद होने से। आज के जो आश्वासन दिया है उस पर कितना विश्वास है आपको? आश्वासन की बात ये है, हमें भारत सरकार पर विश्वास है, सरकार करेगी ये। धन्यवाद धर्मवीर जी आपका। अभी राजेंद्र प्रधान जी से भी बात करवाते हैं क्योंकि मीटिंग के ये भी हिस्से थे। आज की मीटिंग है, उनसे आपने लोगों को क्या संदेश जाना है? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ और मेरा तो यही कहना है कि सतनाली एक बड़ा ही सम्माननीय, सराहनीय और संघर्षशील भी क्षेत्र है। और यहाँ पिछले दिनों भी जो सिस्टम जो रेलवे स्टेशन पर हुआ था, हम सब लोग शामिल थे और आज भी हम शामिल हैं और आगे भी पूरा क्षेत्र शामिल रहेगा। केवल हमारी दो ही मांगे हैं मैन अभी फ़िलहाल, बीकानेर इंटरसिटी गाड़ी और सैनिक गाड़ी, ये दोनों का यहाँ ठहरा होना चाहिए। इस क्षेत्र सतनाली की मेन मांग यही है। क्या आपको लगता है कि यहाँ की जो मांगे जायज़ हैं यहाँ पर वो पूरी हो पाएंगी? सबसे पहले जी आपको न्यूज़ को मेरी तरफ से नमस्कार। इस 22 गांव लगते हैं जी सतनाली के जी। इसमें युवाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है ये ट्रेन नहीं रुकने का। फौजी भाइयों को भी टाइम पे ड्यूटी जाने वक्त उनको भी परेशानी हो रही है। तो ये जायज़ मांग है जी जनता की और ये सरकार ने देखो इस पे ध्यान रखते हुए पूरा करना चाहिए। हमने देखा कि यहाँ पर जो दैनिक यात्री है वो रोज़ाना रेवाड़ी, दिल्ली तक लोग यहाँ पर जाते हैं, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश जाएगा उनको? देखो जी उनके लिए ही हमें ये प्रस्ताव दिया है, अभी ज्ञापन सौंपा है। ये जनता के सुविधाओं के लिए ही दिया है कि उनको बहुत परेशानी हो रही है और ये एरिया में सबसे ज़्यादा यात्रीगण आते हैं सतनाली स्टेशन पे। धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी रवि जी से बात करवाते हैं। सर, आज की जो मीटिंग हुई थी उससे कितना लोगों को सीखने को मिलेगा या जो आगे बढ़ चढ़ करके लोग आगे सामने आए हैं उनके प्रति क्या कहेंगे? आज की मीटिंग का हमारा मुद्दा था कि हमारे यहाँ पे एक तो इंटरसिटी जो दिल्ली से जोधपुर के लिए, बीकानेर के लिए और एक जो सैनिक गाड़ी है उनके लिए हमारे 22 गांव ने हमारे यहाँ से बारडा तक के और चिड़ावा तक के यहाँ सब यात्री यहाँ बैठते हैं। उनसे भाई हमारे अगर गाड़ी चलेगी तो उनको बहुत सुविधा मिलेगी। जैसा कि सबको पता है कि यहाँ आसपास की भीड़ इतनी होती है कि सतनाली रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो करोड़ों की इनकम रेलवे को देता है। तो उस वजह से भी हमें सतनाली की जनता को आगे आना चाहिए और सतनाली की जो रेलवे विभाग है उन मांगों को पूरा करना चाहिए। सतनाली की जो जनता है, सतना आसपास की जो जनता है, ये हम यहाँ पे आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। वैसे तो सरकार अगर मान ले तो दी बेस्ट है, नहीं तो हम आंदोलन भी करेंगे और ये ट्रेन रोकने के लिए हम सब प्रयास करेंगे। इसके लिए आगे का प्लान आपका ये है कि आंदोलन अगर प्यार से अगर नहीं होता है तो आप आंदोलन का भी रूप में तक भी जा सकते हैं। हमें ट्रेन को रोकने के लिए धरना भी दे सकते हैं और भी सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए जायज़ मांग हमारी, अगर नाजायज़ मांग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी एक मीटिंग में एक मुद्दा और उठाया गया था, सतनाली अस्पताल को लेकर के जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, वो भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए क्योंकि जो पहले सुविधा थी अब तो उससे भी बदतर हो गई है। तो उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। उन सुविधाओं के लिए हम हमारे यहाँ स्थानीय विधायक और सांसद साहब से मिलेंगे
इस बारे में उनको अवगत कराएंगे और ये काम हम जल्दी से जल्दी हम सब लग के शुरू करवाएंगे। जैसे कि सभी ने अपनी अपनी मांगों को आगे रखा है, सब गांव पूरा समाज आगे बढ़ कर के आया है कि सतनाली में जो मूलभूत सेवाएं होनी चाहिए रेलवे स्टेशन पे, उन मांगों को रखा गया है। अब आगे देखना ये है कि उन मांगों पर कितना अमल किया जाता है सरकार के द्वारा और जो विश्वास दिया गया है उन पे कितना रेल विभाग खरा उतरता है। ऐसी सूचनाओं के लिए देखते रहिए टाइम टू टॉक हरियाणा। थैंक यू, धन्यवाद।